मौला अली खड़े हैं। लेकिन ये बात सुनाने से पहले, चूंकि ये वो मुमकिन है कोई बंदे पहली दफ़ा सुन रहे हों और वो कहीं हमने आज तक नहीं सुनी, मुमकिन है, मैं कोई दावा नहीं कर रहा, तो कहीं कैसी बात थी जी। और मेरे ये तबीयत में और मिजाज में चीज़ शामिल है कि जहाँ अश्कालात हों मैं कोशिश किया करता हूँ उसे ख़त्म करने की। ये बात सुनाने से पहले, चूंकि बात समझेंगे कि हम पहली दफ़ा सुन रहे हैं, इसलिए मैं एक जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक साहब मुझे कहने लगे कि आपने एक जगह बयान किया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे सबसे ज़्यादा अबू बकर से मोहब्बत है। मैंने कहा बिल्कुल मैंने किया बयान, ये मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, आपकी अगर से आवाज़ मेरे कानों में नहीं आ रही। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे सबसे ज़्यादा अबू बकर से मोहब्बत है। मैंने कहा बिल्कुल मैंने ये बात की। कहते हैं नहीं, एक और जगह हमने सुना कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे सबसे ज़्यादा फातिमा से मोहब्बत है। मैंने कहा ये भी ठीक है। कहता है एक और जगह हमने सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे सबसे ज़्यादा आयशा से मोहब्बत है। मैंने कहा ये भी ठीक है। वो कहते हैं मैंने ये भी सुना कि आपने फरमाया मुझे सबसे ज़्यादा हुसैन से मोहब्बत है। मैंने कहा ये भी ठीक है। कहता है इससे असर सी कहते हैं भी केड़ी गल मौलवियां दी मनी है तो केड़ी ना मनी है। मैं क्या गल्लां सारियां ठीक ने, तू टुरदियां सुनिया, तू टुरदियां सुनिया ने। एक गल सुनिए नाल किसी और नाल कोई गल कीती है, फिर अगे टुर पे पूरी गल मैं तेनू सुनावा। प्यारे आका से जब पूछा गया कि बंदों में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, फरमाया अबू बकर से। अज़वाजे मुत्तहरात में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, फरमाया आयशा से। बेटियों में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, फरमाया फातिमा से। बच्चों में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत है, फरमाया हुसैन से। गल्लां ते सारियां ठीक ने, लेकिन मैं आले ज़ौक़ के लिए एक जुमला अर्ज करूं। प्यारे आका ने जो ये फरमाया सबसे ज्यादा आयशा से मोहब्बत, ये जुमला बताता है कि बीवी एक से जायद है। सो जाओ हज़रत, सबसे ज्यादा आयशा से मोहब्बत, ये जुमला बताता है कि बीवी एक से जायद है। सबसे ज्यादा फातिमा से मोहब्बत, ये जुमला बताता है कि बेटी एक से जायद है। लेकिन मैं हूं तुहाडा की इलाज कर सकदा, ये जुमला बताता है कि बेटी एक से जायद है। अभी भी मैं वो बात नहीं सुनाने चला, उससे पहले एक जुमला और सुनिए। एक साहब ने कहा कि प्यारे आका ने फरमाया नौजवानान जन्नत के सरदार हैं हसन हुसैन। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, जिनका ईमान है वो जरा कहें सुभान अल्लाह। नौजवानान जन्नत के सरदार कौन हैं, हजरत हसन हुसैन, हजरत हसनैन करीमैन, नौजवानान जन्नत के सरदार। यकीन जाने मैं ये कोई गप नहीं सुना रहा आपको। उसने मुझे कहा कि हमने तो तबलीगी जमात वालों से सुना कि जन्नत में सभी जवान होंगे, जन्नत में। तो अगर जन्नत में सभी जवान होंगे तो इस तखसीस की क्या जरूरत है कि नौजवानान जन्नत के सरदार। मैं क्या गलती तेरी ठीक है, लेकिन उस तो पहले एक थोड़ा जा लुत्फ काजी को ले ले। सिर्फ जवानी नहीं लबनी, जन्नत में सबको हजरत यूसुफ वाला हुसन मिलेगा। ते जेड़े मेरे नाल नाराज बैठे ने, कोशिश करदा है जुमले ती उन्होंने राजी करन दा। जन्नत 70 हूरां मिलनगी। कितनियां जी? ते एक गल याद रखियो, आबिद शहजाद साहब और जाहिद बिलाल साहब, एथे आली भी मिलेगी, एथे आली भी। मैं अगले दिन हाँ जी हाँ एथे आली भी मिलेगी और ये उन्हें 17 दी सरदार होएगी। मैं एक जगह ते सुनाया तो एक बाबा कहता है लो इन्हें उत्थे भी नहीं जान छड़नी। ये मैं कोई गप नहीं लगा रहा, ये हजरत बात है। उसने कहा जी बाबे ने कहा इन्होंने उत्थे भी नहीं जान छड़नी। सुभान अल्लाह, क्यों हजरत सुभान अल्लाह। ये उन्हां दी सरदार होएगी, किन्हां दी? 70 हूरां दी सरदार होएगी। ते इसनू काजी दा पैगाम दे दिओ, गीबतां छड्ड दे जे उन्हां दा सरदार बनना ही ते, ना शुक्रियां छड्ड दे जे उन्हां दा सरदार बनना ही ते।
गिले शिकवे छड़ दे जे उन्हां दा इधरों दी उधर ते उधरों दी इधर जी। आप ये कहना चाहते हैं कि ये गीबत और तनकीद ये ज़नाना मिजाज है? ठीक ठीक फरमा रहे हैं मौलाना, ठीक फरमा रहे हैं आप, ठीक फरमा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप घबराए तो नहीं? घबराना नहीं, साढ़े वजीर आजम का पैगाम है जी। बिजली महंगी हो गई है ना, हाँ, और घबराना नहीं। नवे टैक्स लगन लगे ने, अब घबराना नहीं। साढ़े दुल्हियां दी शादी सी, मैरिज हाल बंद हो गए ने, ये वेखो नहीं घबराए, नहीं घबराए, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं घबराए। अल्लाह पाक ऐस महफिल दी बरकतां नाल अल्लाह इंशाअल्लाह इन्हां दी जिंदगी च बहारां देवेगा इंशाअल्लाह। दोस्तों तवज्जो है मेरे वाल। मैंने उसे जवाब दिया कि प्यारे आका ने ये जो फरमाया ना कि नौजवानान जन्नत के सरदार हसन हुसैन होंगे, तो जो जवानी के आलम में इंतकाल करे और वो जन्नती हो, उस तबके के हसन हुसैन सरदार होंगे। अब जुमला सुनिए हजरत, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से जुमले अर्ज कर रहा हूं। प्यारे आका खड़े हैं, साथ में हजरत अली खड़े हैं, हजरत अनस रावी हैं। प्यारे आका फरमाते हैं अली जी या रसूलल्लाह, अली तुझे जन्नत के बुजुर्गों के सरदार ना दिखाऊं? जन्नत के हजरत अली फरमाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह क्यों नहीं दिखाएं? प्यारे आका ने अपना चेहरा मुबारक उठाया एक जानिब, इस जानिब से अबू बकर और उमर आ रहे थे। मोहब्बत अल्लाह बोले, सारे ना बोलो। अबू बकर उमर आ रहे थे। प्यारे आका फरमाते हैं अली ये हैं जन्नत के बुजुर्गों के सरदार, ये हैं जन्नत के। प्यारे आका देख के मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे, मुस्कुराने लगे, मुस्कुराई जा रहे हैं, मुस्कुराई जा रहे हैं। अचानक से प्यारे आका के चेहरे पे गुस्सा आ गया, चेहरा मुबारक सुर्ख हो गया, चेहरे पे मलाल आ गया, गुस्सा आ गया। हज़रत अबू बकर ने दूर से देखा, अबू बकर परेशान हो गए कि हमें देख भी रहे हैं और हमारी तरफ नजरें भी हैं और प्यारे आका के चेहरे पे गुस्सा है। पहुंचते और सलाम किया, पूछा या रसूलल्लाह आप हमें देख के मुस्कुरा रहे थे, फिर आपके चेहरे पे गुस्सा आ गया? प्यारे आका फरमाते हैं मैंने जब तुम्हें देखा मैं खुश हुआ, फिर तुम्हारे फासले पर या तुम्हारे और मेरे दरमियान मुझे शैतान दिखाई दिया, उसे देख के मुझे गुस्सा आया, जो अपने रब से गिड़गिड़ा के एक चीज मांग रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, दुहाई दे रहा था, हाथ जोड़े खड़ा था, अल्लाह मुझे पता है तूने मुझे जहन्नम में फेंकना है, मेरे नसीबे में जहन्नम है मैं जानता हूं, लेकिन अल्लाह मुझे उस गड्ढे में न फेंकना जिस गड्ढे में अबू बकर उमर से बुग़्ज़ रखने वाले को फेंकेगा। जिस गड्ढे में अबू बकर उमर से। हजरत अबू बकर ने जब ये जुमले सुने, हजरत अबू बकर का चेहरा रंग और हो गया, या रसूलल्लाह कोई हमसे बुग़्ज़ रखेगा? हमने किसी का क्या नुकसान किया है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा है, हमारा तो जो कुछ था आपके कदमों पे निछावर कर दिया, कोई हमसे बुग़्ज़ रखेगा? प्यारे आका फरमाते हैं हाँ अबू बकर, एक कौम आएगी कुरान के मानी बदल देगी, तुम्हें तान करेंगे, तुम्हें गालियां बकेंगे, लेकिन अबू बकर परेशान ना होना, तुमसे मोहब्बत करने वाले भी बहुत होंगे। तुमसे मोहब्बत करने वाले भी तुमसे मोहब्बत करने वाले भी बहुत होंगे। अबू बकर एक बात तो बताओ जी या रसूलल्लाह, जो बिना देखे तुझसे मोहब्बत करेंगे, बेलौस तुझसे मोहब्बत करेंगे, तुझे देखा नहीं होगा तुझे सुना होगा, तुझसे मोहब्बत करेंगे, तेरे तहफ्फुज के लिए बोलेंगे, काम करेंगे। अबू बकर तुम उन्हें दोगे क्या? तुम उन्हें दोगे क्या? आज मैं नमाज पढ़ूं, रोजा रखूं, हज करें, जितना भी नेकी का काम करें, सीने पे हाथ मार के नहीं कह सकते कबूल हुई है। बड़ी तवज्जो, बड़ी तवज्जो। आप मौलाना फारूक मुआविया बुलवा रहे थे, आप बोली जा रहे थे, मैं वो सुनाने चला हूं, वो बुलवा रहे थे, आप बोल रहे थे, उसका होगा क्या? प्यारे आका पूछते हैं अबू बकर जो बिना देखे तुझसे मोहब्बत करे, तेरे लिए बोले, बिना देखे बेलौस तुझसे मोहब्बत करे, तुम उन्हें दोगे क्या? हजरत अबू बकर कहते हैं या रसूलल्लाह जो बिना देखे बेलौस
मेरे लिए बोले या मेरे से मुझसे मोहब्बत करेगा, मैं अबू बकर आपके सामने अहद कर रहा हूं, मैं अपनी नेकियों में से चौथाई नेकियां उस बंदे को अता कर दूंगा। अपनी नेकियों में से चौथाई नेकियां। उमर तुम क्या दोगे? तो उमर कहते हैं या रसूलल्लाह, जब अबू बकर ने चौथाई नेकियां दे दी हैं, मैं पीछे क्यों रहूं? अनवार उस सहाबा में लिखा है कि ये बातें हो रही थी कि अल्लाह ने जिब्रील अमीन को भेजा। जिब्रील अमीन आके कहते हैं या रसूलल्लाह, रब को ये बातें पसंद आई हैं, अल्लाह ने मुझे भेजा है, महबूब को जाके कहो ये मुआहदा लिख लो, ये मुआहदा लिख लो। कल जब हशर का मैदान होगा, तराजू सजेगा और वो लोग आएंगे जो अबू बकर से बेलोस मोहब्बत करते होंगे, अबू बकर के लिए बोलते होंगे, मैं रब यही मुआहदा उठा के उनके नामे अमाल में रख दूंगा। तो मैं तो कहता हूं हमें तो अबू बकर उमर की आधी नेकी काफी है दोस्तों। हमें तो हशर के रोज अबू बकर उमर का हमारी तरफ देखकर मुस्कुराना काफी है। वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफसल बशर बाद अंबिया है, वो जाने सदाकत वो जाने वफा है। फरिश्ते उसी की अदाओं पे आशिक, उसी की नमाजों दुआओं पे आशिक, नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा। वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा, खुदा के था एक फरमान जैसा, खुदा उस पे राजी हुआ वो खुदा पर, कहे कुदसी आमीन उसकी दुआ पर, वही शानी असलैन का है मुखातिब, उसी के लिए है बड़े संबरातिब। चुकाता था नजरें उमर उसके आगे, खड़ा हो के शामो सहर उसके आगे। वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। कोई उम्मती उससे बेहतर नहीं है, कोई उम्मती उसका हमसर नहीं है, कोई उसको सिद्दीक माने न माने, दिए हैं मगर उसको रुतबे खुदा ने। कौन अबू बकर? अमाने मोहम्मद अबू बकर, अमीने मोहम्मद अबू बकर, यमीने मोहम्मद अबू बकर, यसारे मोहम्मद अबू बकर, वजीरे मोहम्मद अबू बकर, मुशीरे मोहम्मद अबू बकर, सुपुरदार मोहरे नगीने मोहम्मद अबू बकर। थक गए हो? कौन अबू बकर? कौन? तमाम सहाबा की सहाबियत, तमाम सहाबा की सहाबियत मुस्तफ़ा की जबान से, अबू बकर की सहाबियत कुरान की जबान से। इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, कौन अबू बकर? 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 तवज्जो है मेरी जानिब। तमाम अंबिया में ये मकाम हजरत यूसुफ को मिला। 4 पुश्तों में नबी, यूसुफ खुद नबी, बाप याकूब नबी, दादा इसहाक नबी, परदादा इब्राहिम नबी। तमाम सहाबा में ये मकाम हजरत अबू बकर को मिला। 4 पुश्तों में सहाबी, खुद सहाबी, बाप सहाबी, बेटा सहाबी, पोता सहाबी। अबू बकर वो है, पैगंबर तो न था, पैगंबर जैसा लगता था। उदखुल में बात लंबी हो जाएगी, बात से बात निकलती चली जाएगी, दूर चला जाऊंगा। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, जब इस्लाम का नारा लगाया है तो पूरे के पूरे आना है इस्लाम में। अपनी मर्जी से न अकीदा चुनना है, अपनी मर्जी से न शख्सियात को चुनना है। अपनी मर्जी से ना अकीदा चुनना है, ना अपनी मर्जी से शख्सियात को चुनना है। जब अपनी मर्जी से चुनना नहीं तो ये चीज आपको मिलेगी फर्जंदान देवबंद के हाँ, कि सहाबा भी ईमान, अहले बैत भी ईमान। बोलिए 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 बोलिए। सहाबा भी हक, अहले बैत भी, सहाबा भी सर का ताज, अहले बैत भी। नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली। मैं वैसे यकीन जानो आपकी तबीयत और आपके तरस खाते हुए ना जल्दी जान छोड़ने के मूड में आ गया हूँ। नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली, जो सैयदा बतूल है वो दुख्तरे रसूल है।
नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली, जो सैयदा बतूल है वो दुख्तरे रसूल है। कितना आलीशान घर, अली का घर, नबी का घर, कि जिस पे रब के हुक्म से फरिश्तों के नुज़ूल हैं। वो दोनों उनके नूर आइन हजरत हसन हुसैन, जिन्हें इमाम किबलतैन कहते अपने फूल हैं। चूंकि शादी का मौका, इनके अजीज मेहमान वो लोग भी आज फंस गए होंगे जो अमूमन जलसे नहीं सुनते। पता है ना मैंने एवं गल है ना, चूंकि वो नहीं सुनते इसलिए मैं एक गल उन्होंने सुना दें। एक गल उन्होंने सुना दें ते बोलना उन्हें नहीं, बोलना तुसी है, क्योंकि उन्होंने नहीं ना पता कि मैं सुनी दा, तो पता ना। साहिबान तवज्जो है, ये मैं इसलिए बात अर्ज करने चला हूं कि लोग जब मनफी प्रोपेगेंडा, सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा, और आजकल जो दयूस किस्म के लोग बाज बैठे हैं मीडिया पर, बेहया किस्म के लोग, वो जो जब सहाबा पे तनकीद करते हैं ना, तो सुन रहे मेरी बात आप जी, तो उमूमन नए सुनने वालों के ज़हन में बात आ जाती है, वो पत्नी शायद यार कोई इख्तिदार के लिए गरज हो उनकी, वो शायद कोई मनसब ही चाहते हों, शायद इसलिए पास आए हों। अब जुमला मेरा सुनिएगा और मैं जिम्मेदारी से आपके सामने पहुंचा रहा हूं बात को। हजरत अबू बकर जब रहलत फरमाने लगे, हजरत अबू बकर जब रहलत फरमाने लगे, दुनिया से रुखसत होने लगे, तो बुलाया हजरत उस्मान को कि आप मेरे पास आए, मैं खिलाफत के लिए नाम तजवीज़ करना चाहता हूं। हज़रत उस्मान को पास बुलाया, हज़रत उस्मान तशरीफ ले आए। हज़रत अबू बकर फरमाते हैं लिखो मेरी यानी कि वसीयत लिखो, मेरे बाद खलीफा। जुमला यहाँ पे पहुंचा था कि हज़रत अबू बकर पर गशी आ गई, नींद की आगोश में चले गए, नकाहत थी, कमजोरी थी। हज़रत उस्मान ने जल्दी से जुमला मुकम्मल कर दिया, मेरे बाद खलीफा उमर होगा। वर्क रखा, उठकर चले गए। हजरत अबू बकर बीदार हुए, जब बुलाया हजरत उस्मान को कि आओ मेरे करीब, मुझे सुनाओ क्या लिखा है। आप मुझे सुन रहे हैं? मुझे सुनाओ क्या लिखा है। हजरत उस्मान ने पढ़ के सुनाया कि मैंने लिखा है मेरे बाद खलीफा उमर होगा। हजरत अबू बकर ने जब सुना तो हजरत अबू बकर फरमाते हैं उस्मान अगर तू अपना नाम भी लिख लेता मुझे मंजूर था, लेकिन मैंने लिखवाना उमर ही था, मैंने लिखवाना उमर ही था। बुलाया हजरत उमर को, आपका नाम तजवीज़ किया है खिलाफत के लिए, आपका नाम लिखा है। हजरत उमर फरमाते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे इसकी हाजत नहीं। दुल्ले वाला के गयूर दोस्तों, जुमला मेरा सुनना। हजरत उमर फरमाते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं, मुझे इसकी हाजत नहीं, जरूरत नहीं। हजरत अबू बकर फरमाते हैं उमर मुझे पता है तुझे खिलाफत की जरूरत नहीं, लेकिन खिलाफत को उमर की जरूरत है। खिलाफत को उमर की जरूरत। मैं उमर को खिलाफत दे के नहीं जा रहा, खिलाफत को उमर दे के जा रहा। हाय हाय। और जे मेरे जोर का ला कोई बंदा बैठा होवे तो मैं उहदी खिदमत विच अपने हाथ दा इशारा एवें करा। हजरत अबू बकर फरमांदे ने उमर मैं खिलाफत को उमर दे के जा रहा, मैं खिलाफत को उमर दे के जा रहा हूं। अब हजरत अबू बकर आए, पर्ची पकड़ी हाथों में, वर्क पकड़ा हाथों में, सहाबा की मजलिस में आए, सामने सहाबा हैं, ताबईन बैठे हैं, मिंबर पे जलवा फरोज हुए। हजरत अबू बकर ने यूं पर्ची पकड़ी, ये खुलेगा तो वर्क मेरे बाद, इस पर मैंने जिसका नाम तजवीज किया है खिलाफत के लिए, तुम्हें मंजूर है? यूं यूं हाथों में पकड़े, ये खुलेगा तो मेरे बाद, तुम्हें मंजूर है? एक कोने से आवाज आई नहीं। कौन है? देखा तो हजरत अली है।
मुझे बड़ा दुख होगा, बड़ा दुख होगा। मैंने आपकी थकावट का एहसास किया, आपके वक्त का एहसास किया, लेकिन इस जुमले में मुझे दुख होगा अगर आपने जाया कर दिया तो। हज़रत अबू बकर यूं करते हैं, इस पर मैंने जिसका नाम तजवीज किया मंजूर है। एक कोने से आवाज आई, नहीं ला नहीं, कौन है? अली। अली आपको क्या हुआ? हज़रत अली फरमाते हैं, इस पर्ची पर, इस वर्क पर खिलाफत के लिए अगर उमर के अलावा किसी और का नाम लिखा है तो मंजूर नहीं। वो दोस्तों तवज्जो है, ये मैं नए सुनने के लिए, नए सुनने वालों के लिए अर्ज कर रहा हूं कि सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा गलत है। सहाबा और आले बैत वो बड़ी जंगें नहीं, कुरान हमें बता रहा है। दुल्ले वाला के किसी बंदे के बारे में मालूमात चाहिए हो तो दुल्ले वाला से पूछो, इस्लामाबाद वालों में नहीं। इस्लामाबाद के किसी बंदे के बारे में मालूमात चाहिए तो लाहौर वालों से ना पूछो, लाहौर वाले किसी बंदे के बारे में मालूमात चाहिए कराची वालों से ना पूछो। जो तारीखी शख्सियात हैं उनके बारे में बात चाहिए। उठाओ तारीख, खोलो तारीख, पढ़ो तारीख, सुनाओ तारीख। किसने मना किया? लेकिन सहाबा और आले बैत तारीखी नहीं, कुरानी शख्सियात हैं। ये तो कुरानी शख्सियात है। जब इनके बारे में कुरान मौजूद हो फिर मैं तारीख क्यों पढ़ूं? फिर मैं तारीख क्यों पढ़ूं? जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला ना जाएगा। बस मैं खत्म करता हूं हजरत, थक गए, लोग भी थक गए। जब तक चढ़ेगा सूरज उजाला ना जाएगा, फलक पे नुजूमे ताबा का हाला ना जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला ना जाएगा। असहाब आले बैत रिसालत के बैन में कुरान से रोहमा का हवाला ना जाएगा। जब तक रहेगी ज़हरा की बेटी उमर के घर, उमर को अली के घर से निकाला ना जाए। मैं अर्ज कर रहा था, मैं बस वो आखिरी बात अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में। ये हमारे अकीदे का हुस्न और हमें अकाबिरीन उलमाए देवबंद ने हम तक ये अकीदा पहुँचाया है कि सहाबा भी हक, आले बैत भी हक। बोलिए 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 बोलिए। जो सहाबा के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल हो हमारी नहीं हो सकती, और वो इस्लाम की भी नहीं हो सकती। वो दारा इस्लाम में बंदा नहीं रह सकता। जो आले बैत के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल हो वो भी दारा इस्लाम में नहीं रह सकती, वो उसका भी इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। सहाबा भी हक हैं, उस सहाबा भी हक हैं, आले बैत भी। नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली, जो सैयदा बतूल हैं वो दुख्तरे रसूल है। कितना आलीशान घर, अली का घर, नबी का घर, कि जिस पे रब के हुक्म से फरिश्तों के नुज़ूल है। वो दोनों उनके नूर आएन हजरत हसन हुसैन, जिन्हें इमाम किबलतैन कहते अपने फूल हैं। कौन फातिमा, कौन फातिमा? एक बात मैं अर्ज कर दूं, अगले दिनों मैंने अर्ज की, प्यारे आका की खिदमत में एक अरब बद्दू आया, इस्लाम कबूल किया। जब इस्लाम कबूल कर लिया तो कहते या रसूलल्लाह कई दिनों से भूखा हूँ, खाने को नहीं मिला, कई दिनों का प्यासा हूँ, भूखा हूँ। प्यारे आका ने सामने बैठे हुए सहाबा से तलब किया, खाना है इन्हें खिला दो। या रसूलल्लाह नहीं है खाना। प्यारे आका फरमाते हैं सलमान। जी या रसूलल्लाह। हज़रत सलमान फारसी खड़े हुए, जाओ इस मेरे मेहमान को लेके मदीना की गली में जाओ और आवाज़ दो कि रसूलुल्लाह का मेहमान है, को खाना खिला दे। रसूलुल्लाह का मेहमान है, को खाना खिला, नो मुस्लिम है, को खाना खिला दे। हज़रत सलमान फारसी उसका हाथ पकड़ के मदीना की गली में लेके गए, आवाज़ दिए जा रहे हैं, वो लोगों रसूलुल्लाह का मेहमान है, मुसलमानों रसूलुल्लाह का मेहमान है, नो मुस्लिम है, कई दिनों से भूखा है, इसने खाना नहीं खाया। हालात उन दिनों ऐसे थे, किसी के पास भी खाने को कुछ नहीं था, किसी दरवाजे से भी कोई आवाज़ नहीं आई। चलते चलते हज़रत फ़ातिमा का भी दरवाज़ा सलमान फारसी ने क्रॉस कर दिया। जब हज़रत फ़ातिमा ने सुना अब्बा का मेहमान है, रसूलुल्लाह का मेहमान है, तो था तो हजरत फातिमा के घर भी कुछ नहीं, लेकिन जैसे ही सुना कि अब्बा का मेहमान है, हजरत फातिमा उठी, दरवाजा को यूं थोड़ा सा खोला और आवाज दी, चचा सलमान। हजरत सलमान ने मुड़ के देखा, जी बेटा अब्बा का मेहमान है।
रसूलुल्लाह का मेहमान है, खाना इसने खाना है। चचा सलमान है तो मेरे पास भी कुछ नहीं, घर में फाके हैं, हसन हुसैन कई दिनों से फाकों में हैं, मैं भी फाकों से हूँ, घर में खाने को कुछ नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह का मेहमान है, अब्बा का मेहमान है। हजरत फातिमा कहती हैं चचा सलमान फलां यहूदी की दुकान पर आटा मौजूद है, आटा उससे ले आ, ये मेरा दुपट्टा ले जा, ये मेरा दुपट्टा जाके यहूदी की दुकान पे गिरवी रख दे, उसे कह ये दुपट्टा रख ले, थोड़ा सा आटा दे दे, मैं रसूलुल्लाह के मेहमान को रोटी बना के दूं। जब आटा वापस देंगे, जब पैसे देंगे, उस दिन दुपट्टा ले लेंगे। हजरत सलमान की आंखें नम हो गई, रोते हुए, जिस्म कांपता हुआ चादर उठाई है, वो चादर जन्नत की मलका की चादर, फातिमा की चादर, वो चादर जिसे नचोड़ लिया जाए तो हूरें भी उससे वजू करना अपने लिए शहादत समझे। वो चादर प्यारे आका की बेटी की चादर, वो चादर आज दुनिया भर की जितनी भी माएँ हैं, मैं तमाम की चादरों को, तमाम इफ्फत माब माओ की चादरों को, तमाम बाहया माओ की चादरों को फातिमा की चादर पे कुर्बान कर दूं। हजरत सलमान वो चादर उठा के लिए जा रहे हैं, साथ रोए जा रहे हैं। शमून यहूदी की दुकान पर पहुंचकर चादर दी और कहते हैं शमून ये चादर रख ले, थोड़ा सा आटा दे दे, रसूलुल्लाह का मेहमान है। शमून कहता है सलमान ये तो बता चादर किसकी है। हजरत सलमान की चीख निकल गई, चीख मार के कहते हैं ये मेरे आका की बेटी की चादर है, ये फातिमा की चादर है, ये ज़हरा की चादर है, ये बुतूल की चादर है, ये जन्नत की शहजादी की चादर है। शमून कहता है सलमान मैं तौरात का आलिम हूँ, मैंने अपनी किताबों में यही तो निशानी पड़ी है, यूं एक मेहमान आएगा, यूं फातिमा अपनी चादर देगी और यहूदी की दुकान पे चादर आएगी, मुझे क्या पता उस जो यहूदी मैं ही हूँ। आए तो वाला के गयूर दोस्तों, जुमला संभालना, अपने दिल की तख्ती पे लिखना। शमून कहता है सलमान आटा भी ले जा, चादर भी ले जा और मुझे भी ले जा। नबी की गोद में पली वो ज़ौजाए अली वली जो सैयदा बतूल है, वो दुख्तरे रसूल है। कितना आलीशान घर, अली का घर, नबी का घर कि जिस पे रब के हुक्म से फरिश्तों के नुज़ूल हैं। वो दोनों उनके नूर आइन हजरत हसन हुसैन जिन्हें इमाम किबलतैन कहते अपने फूल हैं। ये हमारे अकीदे का हुस्न है। आयशा भी माँ है, फातिमा भी माँ है। बोलो ना। आयशा भी हमारा ईमान है, फातिमा भी हमारा ईमान है। हमने निस्बत मुस्तफ़ा से माना है। वो आका की महफिल में आने वाला पहला अबू बकर है या हबशे से आने वाला बिलाल? मेरे आका की खिदमत में आने वाला पहला अबू बकर है पहले ऐलान पर, या फतेह मक्का के ऐलान पे आने वाला अबू सुफियान है? हमारा ईमान है। मेरे आका के घर पैदा होने वाला हुसैन है या हबशा से आने वाला बिलाल है? हमारा ईमान है। वो दोनों उनके नूर आइन हजरत हसन हुसैन जिन्हें इमाम किबलतैन कहते अपने फूल हैं। कौन हसन हुसैन? हुसैन जन्नत दा बादशाह है, हुसैन जन्नत दा बादशाह है। हुसैन आले रसूल लिख ले, दिल दी तख्ती दे तख्त उत्ते हुसैन दा कोई असूल लिख ले। हुसैन ज़ैनब दी अख दा तारा है, हुसैन भाई हसन दा प्यारा है, हुसैन हैदर दे दिल दा टुकड़ा है, हुसैन ज़हरा दा फूल लिख ले। ज़मीन बदले, ज़मान बदले, साकी बदले, मिखान बदले, मगर न बदले हुसैन हक तो। वफा दा पढ़ के उसूल लिख ले। हुसैन आबिद, हुसैन साजिद, हुसैन माजिद, हुसैन वाजिद, हुसैन कारी ये करबला दा, हुसैन लई तू नमाज अंदर नबी दे सजदे नु तूल लिख ले। हुसैन लड़दा शिमर दे नाले, हुसैन दिसदा उमर दे नाले, हुसैन जालिम तो डर नहीं सकदा ए हक नु करके कबूल लिख ले। कौन हुसैन? दिल बरा भी हुसैन है, गमे आशिका भी हुसैन है, सफ़े बरज़बी भी हुसैन है, सरे आसमां भी हुसैन है। जहां फैसले हो ज़मीर के किसी आदमी के खमीर के, वहां लाख इब्ने ज़ियाद हो, वहां एक जहां भी हुसैन है। वहां लाख इब्ने ज़ियाद हो, वहां एक जहां भी हुसैन है। न यजीदियत का वकील हूँ, न यजीदियत की दलील हूँ, मैं हुसैनियत की सबील हूँ, मेरी बरज़ुबां भी हुसैन है। सुनो
वक्त के यजीदियो, सुनो ऐ शिमर के कसीदियो, जो यजीद है उसे ढूंढ लो। हाय हाय हाय, जो यजीद है उसे ढूंढ लो, मेरा साहिबा भी हुसैन है। दिल मुती ने दिल से पूछा है, बता के क्या हुसैन है, धड़क धड़क के बोल उठा, सदा सदा हुसैन है। शान अहले बैत देख, सभी के सब मिसाल हैं, कोई नहीं हुसैन सा, हुसैन बस हुसैन है। उमर से चल उमैर तक, बशर से चल बशीर तक, बड़े बड़े ये कह गए बहुत बड़ा हुसैन है। अजब लड़ी है जंग भी हुसैन ने यजीद से, वो इससे बढ़ के जीत क्या, यजीद था हुसैन है। मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन है। सुथरा कीदा उलमाए देवबंद ने हमें दिया। बोलो बोलो बोलो, सुथरा कीदा दिया ते मेरा दिल में आखिरी जुमला साटी दे जी। सुथरा कीदा हमें उलमाए देवबंद ने दिया। लोग तो बड़ियां बड़ियां गल्लां करते हैं ना, असली च रोला है। उलमा ने सानू दसे अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है, अली अली है, वली वली है। होले बोलो होले बोलो होले बोलो, अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है, अली अली है। जिमें बीवी बीवी है, मां मां है। बीवी नू मां कहेगा निकाह टूट जाएगा, किसी वली नू अल्लाह बनाएगा तो ईमान टूट जाएगा। उलमाए देवबंद ने सुथरा कीदा हमें दिया है। हर एक को मानते हैं, लेकिन जिस तरह रब ने मर्तबे रखे हैं उन मर्तबों के मुताबिक मानते हैं। उदखुलू फिस्सिल्म काफा वला तत्तबिउ खुतवात शैतान। बात यह है कि शैतान से मिसाल क्यों दी रब ने इस आयत में। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला तुहाडी नींद दे हवाले, आखिरी जुमला तुहाडी नींद दे हवाले। उदखुलू फिस्सिल्म काफा वला तत्तबिउ खुतवात शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सुनिए, अल्लाह ने फरमाया, मैं तो तालिब इल्म तुसी खतीब हज़रत, अल्लाह ने फरमाया ये मैंने अपना नाइब बनाया है, इसको सजदा करो। अल्लाह ने फरमाया मलाइका को बराह रास्त, अगरचे करना सब ने था। मेरा आखिरी जुमला है और बड़ा कीमती जुमला है, संभाल के जाइएगा। अल्लाह ने हुक्म दिया मलाइका को, करना सब ने था सजदा, और कायनात के जर्रे जर्रे ने किया, लेकिन बराह रास्त हुक्म था मलाइका का। बराह रास्त हुक्म किसे था? अल्लाह ने फरमाया मैंने अपना नायब बनाया है, इसको सजदा करो, इसको सजदा। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने अपना नाइब बनाया है, इसके पीछे सजदा करो। मैंने रस किया ना कि आपके नींद के हवाले करने में। अल्लाह ने फरमाया मैंने अपना नाइब बनाया है, इसको सजदा करो। रसूलुल्लाह ने फरमाया मैंने अपना नाइब बनाया है, इसके पीछे सजदा करो। वो हुक्म बराह रास्त था मलाइका को, मलाइका मान गए। अकड़ा वो जिसे बराह रास्त कहा ही नहीं, अकड़ा वो जिसे बराह रास्त कहा ही, उसने कालक मलनी थी, माली उसने कालक मलनी थी। रसूलुल्लाह ने बराह रास्त हुक्म दिया सहाबा को, मुरू अबा बकर फलयुसल्लि बिन्नास, इसे तो कहा ही नहीं। उदखुलू फिस्सिल्म काफा, मुसलमान उसे कहते हैं सर तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए, और अगर ऐसा नहीं तो फरमाया फिर तुम शैतान के साथी हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।